डेली वेजर यो नाम सुन के ना इकल लगता हो कि बस ये डेली वेजर ही है और कुछ बननो नहीं ने प्रोटेस्ट ही करनो गवर्नमेंट ने इनो पक्को करनो नहीं है मगर फिर भी डेली वेजर जड़ो है प्रोटेस्ट करा वो अपनी मांगा ले जड़ो है लड़ा वो है के इनो आश्वासन है भाजपा पर कल बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रवि हंस। अभी भी डेली वेजर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, भाजपा पे आस है किस तरह? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास लोकतांत्रिक अधिकार यही है कि हम अपनी मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। बाकी और गोलियां तो हम चला नहीं सकते, ना ही कोई बम ब्लास्ट कर सकते हैं, क्योंकि जम्मू के रहने वाले हैं और देशभक्त इंसान हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। यही एक ऑप्शन है कि हम अपनी मांग बनवाने के लिए प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। वो कर रहे हैं पिछले 603 दिन से, लेकिन आज शायद जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे सत्ताधारी लोग बैठे हुए हैं जिनको शायद ज़मीनी हकीकत दिखाई नहीं देती या वो खुद देखना ही नहीं चाहते। ये तो भगवान जाने या वही लोग जानते हैं वो चाहते क्या हैं कि जम्मू के लोगों के साथ किस जन्म का वो बदला ले रहे हैं। 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ राजभवन के अंदर एक वादा हमारे एलजी साहब की तरफ से किया गया था, और वो एलजी साहब जिनको जब जम्मू में आए थे तो हमारे जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने एक हेडलाइंस छापी थी कि जम्मू के उपराज्यपाल की कमान संभालेंगे मनोज सिन्हा, जिनको पूरे भारत के अंदर विकास पुरुष का दर्जा प्राप्त है। और मुझे तो लगता है कि वो डेली वेजर के लिए विनाश पुरुष साबित हुए हैं। पिछले 3.5 साल पहले उन्होंने वादा किया, आज तक जीरो रिपोर्ट उनकी है, आज तक कोई कार्रवाई उस वादे पे नहीं हुई। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 तारीख को MM स्टेडियम में आ रहे हैं। 10 साल पहले 2014 में भी जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब प्रधानमंत्री के सिर्फ कैंडिडेट थे, तब भी वो ललकार रैली हुई और हमारे जम्मू MM स्टेडियम में आए। उन्हीं की मौजूदगी में हमारे जुगल किशोर शर्मा जो सांसद हैं जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी के, तब ये प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के, और उन्होंने उनके सामने मंच से घोषणा की थी कि जम्मू कश्मीर के दो ही बड़े मुद्दे हैं, एक 370 और दूसरा 61,000 डेली वेजर जिनके साथ पिछले 30 सालों से शोषण हो रहा है। हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले इन मुद्दों का हल किया जाएगा, डेली वेजर के साथ इंसाफ किया जाएगा। आज तक 10 साल से हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन आज तक उस मसले का हल नहीं हुआ, और आज फिर 10 साल के बाद वो उसी स्टेडियम में उसी मंच पर दोबारा आ रहे हैं। हम यही उम्मीद करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे आपके चैनल के माध्यम से तमाम जितनी भी बीजेपी की जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है कि प्रधानमंत्री जी को वो वादा जो आप लोगों ने किया था उसको याद दिलाएं और डेली वेजर के हित में कोई घोषणा करवाएं। यही हमारी सबसे बड़ी मांग है। प्रधानमंत्री के द्वारा जो है आपने कहा कि वादा किया गया था डेली वेजर्स को पक्का करने का, और एक और जो था वो 370 का, तो डेली वेजर का इतना बड़ा मुद्दा है ये जो उनसे हो नहीं रहा है। देखिए, समस्या ये है कि एक तो डेली वेजर का मुद्दा जो है उसको राजनीतिक रंग दे दिया गया है। चाहे पूर्व की सरकारें रही हों, उन्होंने भी डेली वेजर को एज ए वोट बैंक इस्तेमाल किया 2008 से लेकर लगातार। 2008 में उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हमारी सरकार आएगी हम डेली वेजर को पक्का करेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन जब डेली वेजर को करने की बारी आई, पक्का करने की बारी आई, तो उन्होंने कुछ लीडरों के कहने पे रिटायरमेंट एज दो साल बढ़ा दी, लेकिन डेली वेजर का मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया। तब भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को मुद्दा बनाया कि हम सत्ता में आएंगे तो हम डेली वेजर के साथ इंसाफ करेंगे। भाजपा भी सत्ता में आ गई, लेकिन सत्ता में आने के बाद एक लूला लंगड़ा SRO 520 निकाला भारतीय जनता पार्टी ने। हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि भाजपा ने कुछ नहीं किया, लेकिन जितनी देर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही 578 लोगों को SRO 520 के तहत रेगुलराइज किया गया। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और PDP की कोलिशन गवर्नमेंट टूटी, उसके बाद SRO 520 को भी विदहोल्ड कर दिया गया, जिसकी वजह से जो बाकी लोग थे वो आज तक दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहते हैं कि अब ये राजनीतिक छोड़िए, लोगों के साथ जस्टिस करिए, लोगों को इंसाफ दीजिए, क्योंकि आपने जो एक नारा लगाया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो तभी सही मायने में जायज़ होगा जब आप डेली वेजर के साथ इंसाफ करेंगे। क्योंकि जब साथ की बात थी तो तब डेली वेजर ने खुलकर आपका साथ दिया था, लेकिन जब इंसाफ की बात आई है तो डेली वेजर को आपने इंसाफ नहीं दिया। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और केंद्र में
मौजूद सरकार होने के नाते, और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो वो भाजपा की बनती है कि कैसे इन लोगों के साथ इंसाफ हो। अगर भाजपा इस मसले को हल करने में चूक जाती है तो हालत वही होगी जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और पैंथर की हो रही है, इनके साथ भी यही हालत होगी। अभी के वक्त में कितनी तादाद में डेली वेजर्स जो है वो होंगे? देखिए, हमारी जो संख्या है, एक्चुअल संख्या जो 45,000 के आसपास है, लेकिन गवर्नमेंट की जो संख्या है वो 1,04,000 है। यही एक सबसे बड़ा फ्रॉड जो है वो केंद्र सरकार के सामने पेश किया गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो एक्चुअल संख्या जो है, एक्चुअल सच्चाई जो है वो केंद्र सरकार के सामने रखे। जो बाकी लोग स्कीम वर्कर्स हैं, चाहे वो एनएचएम है, चाहे वो रैबरे खेल है, चाहे वो रैबरे जंगलात हैं, उनकी एक पॉलिसी के तहत एंगेजमेंट हुई है। उनको उन्हीं पॉलिसी में रखा जाए, उनको डेली वेजर के साथ क्लब करके ना बताया जाए, क्योंकि जब डेली वेजर के साथ उनको क्लब करके बताया जाता है, ना डेली वेजर का मुद्दा सुलझ रहा है, ना उनका मुद्दा सुलझ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फ्रॉड ये किया कि सबको क्लब करके केंद्र के सामने जो है डाटा जो है वो 1 लाख से ऊपर का पेश किया, और कोई भी सरकार जब 1 लाख की बात सुनती है तो सरकार 2 कदम पीछे हट जाती है। ये सबसे बड़ी एक मिसकम्युनिकेशन है जिस वजह से डेली वेजर आज भुगतान कर रहा है। ये मैं बीजेपी के लीडरशिप से अपील करूंगा कि इस चीज को खत्म करके सही पिक्चर जो है केंद्र के सामने रखी जाए। रवि जी, मैं जानना चाहूंगा डेली वेजर्स को क्या आस है? भाजपा उनको पक्का कर सकती है या 2024 में इलेक्शन होने के बाद जो पार्टी रूलिंग में आएगी वो जो है डेली वेजर्स का मसला हल करेगी? देखिए, आज जो केंद्र में बैठी हुई मौजूदा सरकार है और हमारा जम्मू कश्मीर यूटी है जो सीधा सीधा गृह मंत्रालय के अधीन आता है, अगर आज की मौजूदा सरकार डेली वेजर का मुद्दा हल नहीं कर सकती तो कोई दुनिया में सरकार चेंज कर लो, लेकिन नहीं होगा। हम इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले हमारा मुद्दा हल हो और यही सरकार करे, और क्रेडिट भी ले। हम ये नहीं कहते कि क्रेडिट नहीं मिलेगा, जो सरकार मसला हल करेगी क्रेडिट उसी को मिलेगा। ये इनके दिमाग में पता नहीं क्या ऐसा कोई भूत बैठा हुआ है कि शायद हमें क्रेडिट मिले या ना मिले। तो मैं ये दावे से कहता हूं कि अगर सरकार डेली वेजर के साथ इंसाफ करेगी, डेली वेजर कभी भी इनसे पीछे हटने वाला नहीं है। ये फैसला खुद इनको लेना पड़ेगा, और ये एक ह्यूमनिटेरियन इशू है, इसको पॉलिटिकली ना देखा जाए। मैं सबसे ये अपील करूंगा अपने एलजी साहब से भी कि इसको ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड पे इसका हल निकाला जाए। आप यूथ के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं जब 30 साल पहले हम इस डिपार्टमेंट में आए थे तब हम भी यूथ थे, तब मेरी भी एज 18 साल थी, तब मुझे भी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी, मैं भी यूथ था। लेकिन आज 30 सालों के बाद आपको आने वाले यूथ की फिक्र है, लेकिन इस यूथ का क्या होगा ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसका हल जो है वो जल्द से जल्द निकलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मौजूद थे रवि हंस जी, और डेली वेजर्स का जो है मुद्दा बता रहे थे कि काफ़ी अरसों से जो है डेली वेजर्स जो है अपनी मांग जो है वो कर रहे हैं, मगर भाजपा पे जो है अभी उनको आस है। बाकी आप सब किस पे क्या राय है आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और भी इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देखते रहें हमारा चैनल।